नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए करंट अफेयर के आज डे 6। जी हाँ, मैं आपको डेली लगभग एक एक टेस्ट करा रहा हूँ। जिस दिन टेस्ट नहीं करा रहा हूँ उस दिन आपको मैराथन करा दे रहा हूँ, ताकि आपका रिदम बना रहे और एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, है ना। तो इस वीडियो के बाद आपको अब दो सब्जेक्ट मिलना शुरू होगा प्रतिदिन, क्योंकि अब समय कम बच रहा है। तो 20 दिसंबर के बाद से आपको कोशिश यही मेरी रहेगी कि दो सब्जेक्ट आपको मैं उपलब्ध करा दूं प्रतिदिन, एक सुबह और एक शाम। ये है डे 6 करंट अफेयर का है। करंट अफेयर 50 प्लस करंट अफेयर रहेगा हमारा। जो भी डे 1 से जो वीडियो है उसमें 50 प्लस करंट अफेयर है। इसमें भी लगभग 55-56 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। वही टॉपिक को हम टच किए हैं जहां से एग्जाम में, परीक्षा में जो है वो प्रश्न आता है। तो चलिए, हमारा टारगेट रहेगा 20 से 25 मिनट के अंदर इसको कवर करना। 25 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा अजीत डोभाल। जी हाँ, अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ध्यान रखिएगा विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, मानवाधिकार आयोग के नौवे अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के कौन है? तो विकल्प देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। विकल्प है बी राम सुब्रमण्यम। जी हाँ, मानवाधिकार आयोग के जो नौवे अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं बी राम सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। सेबी बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। पहले जब माधवीपुरी बुच थी तब पूछा गया था, इस बार परिवर्तन हो गया और सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं टीके पांडे। टीके तुहिन कांत पांडे। क्या नाम है? तुहिन कांत पांडे। तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवाल है। चलिए अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अगर आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कमेंट पर ज्यादा अभी ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप कमेंट करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका समय बर्बाद हो एक कमेंट के चक्कर में। आखिरी में आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा इतना सही हुआ, या जो प्रश्न गलत लगे कि इसका ये है या कोई डाउट लगे तो उस पर कमेंट करिएगा। तो अजीत कुमार AK मोहंती होंगे राइट आंसर। चलिए आइए, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी ये जरा कमेंट करिएगा आप। डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं SV कामत, यानी कि समीर वी कामत। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के समीर वी कामत। ध्यान रखिएगा। आइए, ये राजधानी क्यों लाया हूं? क्योंकि राजधानी परिवर्तन हुआ है और सूडान की राजधानी तो खार्तूम थी, लेकिन दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है यह राजधानी है क्या? जुबा है। तो इसीलिए खार्तूम भी विकल्प में दिया गया है कि आप कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो और फंसे। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो है जुबा। ध्यान रखिएगा, जुबा। चलिए, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष। मैं बार बार कहता हूं कि जब महिला का नाम आए, जब फीमेल का नाम आए तो वहां पर आपको ठहरना है उस प्रश्न पर, और खास करके जब पहली रहे तब। और तो यहाँ पर देखिए, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है मेघना अहलावत। जी हाँ, मेघना अहलावत। ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है AB मतलब अजय बंगा। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं AB यानी अजय बंगा। ध्यान रखिएगा। आइए हम आते हैं 9वें सवाल पर। आइए, नाटो के महासचिव पूछा है। नाटो के महासचिव पहले जो थे वह थे स्टोल्टेनबर्ग। जी हाँ, स्टोल्टेनबर्ग थे, लेकिन अब कौन है? मार्क रूटे। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, नाटो के महासचिव मार्क रूटे। ध्यान रखिएगा। आइए, कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। देखिए, कुछ स्रोतों में छत्तीसगढ़ को दर्शाया गया है कोयला उत्पादन में, और जब इंटरनेट पर सर्च किया गया तो वहां झारखंड है, तो इसलिए आप झारखंड के साथ जाइएगा। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड। और अगर देश की बात करेंगे तो देश कौन हो जाएगा? तो जान ही रहे हैं आप कि चाइना हो जाएगा, है ना। कोयला उत्पादन में अगर देश की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा, और राज्य की बात करेंगे तो राज्य की बात दो स्रोतों से, एक में तो छत्तीसगढ़ है और दूसरा में क्या है? तो दूसरा में है भैया
झारखंड। बाकी हम झारखंड को मानेंगे। अब यहाँ कोयला में क्या हो जाएगा, देश में क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, वृक्षारोपण परियोजना विथुत, नाम भी याद रख लीजिएगा, विथुता। हाँ, वृक्षारोपण परियोजना विथुत किस राज्य में चलाई गई है, तो ये केरला में चलाई गई है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी वंदन जो योजना है यह छत्तीसगढ़, कहाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़। आइए अगला सवाल, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम, देखिए 2-3 द्वीप का नाम बदला गया है और वहां से प्रश्न आपको एग्जाम में टपक जाता है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है पुराना, है ना, पुराना नाम, ये तो नया नाम पड़ गया, सुभाष चंद्र बोस नया नाम है ये, इसका पुराना नाम था रॉस द्वीप, है ना, रॉस द्वीप, ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम का जो नाम पड़ गया है वह पड़ गया है आपका व्हीलर द्वीप। जी हाँ, व्हीलर द्वीप इसी का है, यानी कि वी का ये हो जाएगा, ठीक। बाकी 2 और हैं, हैवलॉक द्वीप, इसका नाम पड़ा है सुषमा स्वराज द्वीप, और एक है नील द्वीप, इसका नाम पड़ा है शहीद द्वीप। ये चारों याद रखिएगा, नील, शहीद, हैवलॉक, सुषमा स्वराज, व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम, है ना, और सुभाष चंद्र बोस, तो बोस और रॉस ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए, हेरथ पर्व, जी हाँ पर्व है, उस पर्व का नाम है हेरथ। हेरथ पर्व 2025 कहाँ मनाया गया, हेरथ पर्व जो मनाया गया है वह मनाया गया है कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर में, तो ध्यान रखिएगा हेरथ पर्व कहाँ मनाया गया है, तो बताएंगे ये भैया जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर आपको कश्मीर ध्यान रखना है, कश्मीर में हेरथ पर्व जो है वो कश्मीर में मनाया गया है, ध्यान रखना है, कहाँ, कश्मीर में। चलें आगे, हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 15वां सवाल कहाँ गया, पश्मीना ऊन, जी हाँ पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है, पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है, और इसका संबंध है, तो पश्मीना ऊन का जो संबंध है ना, वह संबंध है कहाँ से, लद्दाख से। जी हाँ, पश्मीना ऊन का संबंध है लद्दाख से, ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में निधन हुए विजय रूपाणी कौन थे। विजय रूपाणी का निधन हो गया हाल ही में, और यह विजय रूपाणी जो थे यह गुजरात के पूर्व सीएम थे। कैसे निधन हुआ था, चर्चित निधन था, बताएंगे कमेंट में आप। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है। रॉ एक गुप्तचर संस्था है भारत की, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं पराग जैन। कौन है, पराग जैन। आइए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। 80वें सत्र की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर आप 79वां भी पूछता है और 80वां भी पूछता है, तो पहले मैं 79वां को बता दूं, तो 79वां जो है वह फिलेमिन मैं लिख देता हूं, 79वां जो है वह फिलेमिन है, फिलेमिन यांग, ठीक ना, ये 79 नंबर के हैं। 80वें जो हैं वह बन गए हैं एनालेना बारबुक। जी हाँ, नाम है एनालेना बारबुक, ये जर्मनी के हैं, एनालेना बारबुक जर्मनी के हैं, और यंग जो हैं यंग कैमरून के हैं, ध्यान रखिएगा। रेमन डेका वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो रेमन डेका जो बने हैं वह कहाँ के बने हैं, तो यह बने हैं छत्तीसगढ़ के, ध्यान रखिएगा कहाँ के बने हैं, छत्तीसगढ़ के। चलिए, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। ये देश कुष्ठ रोग को समाप्त करेगा, और इस देश का नाम है जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्डन की राजधानी आप बताते हैं कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, अम्मान, ध्यान रखिएगा। आइए, यूपीआई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस है ना, यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। कौन बन गया है पहला राज्य, तो देखिए पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया है कौन, महाराष्ट्र, यानी कि विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आइए, दुनिया का, ये इंपॉर्टेंट है, अब दुनिया का पहला हो गया है ना ये, ओम आकार का मंदिर कहाँ में स्थित है, बना है दुनिया का ये पहला ओम आकार का मंदिर है, और यह बना है राजस्थान के पाली जिला में। कहाँ, पाली जिला राजस्थान में। आइए, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यूपी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन सा बना है, तो ये बना है नोएडा, ध्यान रखिएगा। आइए, सैनिटरी नैपकिन हेतु धन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है,
ये महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे देगा और यह राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अच्छी पहल है, ये पैसे देगा। आइए, टिकट बुकिंग को आसान बनाने हेतु भारतीय रेल ने कौन सा ऐप जारी किया है? बहुत अच्छा सवाल है, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो टिकट बुकिंग को आसान बनाने हेतु भारतीय रेल ने एक ऐप चलाया है, वो है स्वारेल। जी हाँ, SWARAIL है ना, ये ऐप चलाया है रेलवे ने, ध्यान रखिएगा। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 युद्धाभ्यास किनके बीच हुआ? तो डेजर्ट फ्लैग 10 ये जो युद्धाभ्यास है ना, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कौन सा है? बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे देश इसमें हैं। और ये वायुसेना का फ्लैग तो जानते, फ्लैग मतलब झंडा है ना, और फ्लैग हवा में उड़ता है, तो हवा से ये वायु याद कर लीजिएगा कि वायुसेना का है ये। चलिए आइए, साइक्लोन अभ्यास 2025 किन देशों के बीच हुआ है? साइक्लोन, तो उसमें भारत और मिस्र शामिल होता है साइक्लोन में, तो ध्यान रखिएगा भारत और मिस्र इसमें शामिल है। आइए 28वां प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? संघाई सहयोग संगठन के जो महासचिव हैं उनका नाम है झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग। हाँ, नाम ही ऐसा रहता है, झांग मिंग, पांग मिंग, यही सब नाम ही रहता है। चलिए, COP29 यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां जो सम्मेलन हुआ, यह आयोजन कहाँ में हुआ? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां सम्मेलन जो है यह अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। ध्यान रखिएगा, 29 का बाकू हो जाएगा, COP29 बाकू। आइए 30वां प्रश्न, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो भारत में अभी जारी किया गया है ये किसके द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए, बढ़िया प्रश्न है, 31 नंबर, ध्यान दीजिएगा। साइबर अपराध माफिया के विरुद्ध CBI, जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हालिया अभियान क्या कहलाया? तो देखिए, ये दो तरह का अभियान चलाया है। एक चलाया है ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 में ये चलाया है साइबर अपराध माफिया के विरुद्ध, ठीक ना। और एक है ऑपरेशन चक्र 3, जरा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। वो है, उसमें 3 लग जाएगा, वो ऑपरेशन चक्र 3 हो जाएगा। वो जानते हैं क्या है? डिजिटल अरेस्ट। जो डिजिटल अरेस्ट हो रहे थे, डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ यह अभियान चलाया था ऑपरेशन चक्र 3। डिजिटल अरेस्ट में क्या था कि जैसे आपके पास आपके व्हाट्सएप पर आता था वीडियो कॉलिंग जब आप रिसीव करेंगे तो उधर से कोई पुलिस वाला पूरा थाने का सेटअप बना करके और आपसे बात करेगा और कहेगा कि भाई आपने ब्लू फिल्म देखा है, आपने अश्लील फिल्म देखा है और ये जो बैन है और इस पर आप पर FIR दर्ज हुआ है, आप को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब आप अगर जमानत चाहते हैं तो 4 लाख 5 लाख या जितना भी 2 लाख 1 लाख 10 लाख अपने अनुसार वो आपसे डिमांड करता था। तो कुछ लोग जो देखे हैं सही में तो वो डर जाते थे कि अरे हम तो देखे हैं, हम तो दिक्कत हो गया, तो वो पैसे दे देते थे, है ना। या और भी तरीके का कहता था, कोई जरूर नहीं कि खाली ये पोर्न मूवी की ही बात करता था, और भी बात करता था। तो उसके खिलाफ ये चलाया था ऑपरेशन 3। और चक्र 2 जो है, 2 चलाया है साइबर अपराध माफिया, ये दूसरा है, वो इससे थोड़ा सा अलग है। चलिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। अच्छा, 2024 की बात कर रहा है। कभी कभी बिहार दरोगा में 2024 से भी प्रश्न पूछ देता है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है वह 2024 में, तो देखिएगा 2024 को आप लिख लीजिए 24 और भ्रष्टाचार का आप कर लीजिए 4, तो 24 चौके 96, 24 में 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 96, यानी कि 2024 में ये 4 सूचकांक जो है भ्रष्टाचार, ये 96 नंबर पर भारत है। बहुत अच्छे से आपको याद करा दिए, भूल नहीं करेंगे। आइए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है यह किसके द्वारा? तो यह झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है, चूंकि अपना पड़ोसी राज्य है, बिहार से ही अलग हुआ है, 2000 ईस्वी में अलग हुआ है ना, 15 नवंबर 2000 को, तो इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। आइए, मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किस देश ने की? ये मध्यम दूरी वाला जो परमाणु संधि है, इससे अलग होने का फैसला किया है परमाणु संधि से, और वो है रसिया।
ध्यान रखिएगा। आइए, पृथ्वी पर मिला मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने में बिका? मंगल ग्रह का जो टुकड़ा अभी हाल ही में बिका है, वह कीमत उसकी $35 लाख में बिका है। कितने में? $35 लाख में। आइए, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में रामसर सूची में शामिल खीचन और मिनार, देखिए खीचन नहीं है, खीचन है और मिनार है, मिनार, दोनों ध्यान रखिएगा। ये रामसर सूची में शामिल हुआ है। एक का नाम है खीचन और एक का नाम है मिनार। ये दोनों जो हैं, यह किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के भी अभी हाल ही में 2 शामिल हुए हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये दोनों जो है ना, ये है राजस्थान के। खीचन और मिनार जो हैं, ये दोनों है राजस्थान के। रट लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खीचन भी और मिनार भी। बिहार का भी 2 है। बिहार का एक बक्सर का है और एक है पश्चिमी चंपारण का। जी हाँ, बिहार का भी 2 है, एक बक्सर का है और एक है पश्चिमी चंपारण का। हालांकि वो हम पहले कराए भी हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा, और आप जानते हैं कि रामसर साइड से प्रश्न आता है, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान जो है वो कर लेंगे। तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। खीचन और मिनार ये दोनों क्या है? तो ये दोनों वेटलैंड है। मैं बता रहा हूं कि बिहार की बात करो, बिहार में भी 2 जो नए शामिल हुए हैं, उनका भी नाम जान लीजिए। एक आपका बक्सर में है और एक आपका पश्चिमी चंपारण में है। तो बक्सर में जो है, यह उदयपुर है, उदयपुर झील बक्सर का है, यह उदयपुर झील है। और सॉरी, उदयपुर झील यहाँ का है, पश्चिमी चंपारण का। बक्सर का है गोकुल जलाशय, गोकुल है, बक्सर का है गोकुल जलाशय और उदयपुर का है ये। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं करना है। पश्चिमी चंपारण उदयपुर झील और बक्सर का गोकुल जलाशय, दोनों याद रखिएगा। ये बिहार का है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो 2024 में मिला है, किस कार्य हेतु मिला है? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल मिला है, यह मिला है नवाचार संचालित आर्थिक विकास के लिए। किस लिए? नवाचार संचालित आर्थिक विकास के लिए ये मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में 2025 में कितने लोगों को नोबेल मिला है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में जो 2025 में नोबेल मिला है, वह कुल 3 व्यक्तियों को मिला है, कुल 3 व्यक्तियों को मिला है। और नोबेल पुरस्कार पर फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अर्थशास्त्र में तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिए। तीनों व्यक्तियों के नाम है, एक है जोएल मोकिर जी हैं, एक है फिलिप अघियन, एक का नाम है अघियन, और तीसरे जो हैं वो हॉबिट है, पीटर हॉबिट मोकिर अघियन, तीनों, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी किसे मिला है? हिंदी क्षेत्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का जो मिला है, वह हिंदी के क्षेत्र में मिला है। किसको? तो हिंदी के क्षेत्र में गगन गिल को मिला है। किसे मिला है? गगन गिल को। ध्यान रखिएगा, हिंदी में गगन गिल को मिला है। इनकी कविता है, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ये कविता के लिए इनको मिला है। अंग्रेजी की बात करें तो स्ट्रिन किर्रे को मिला है। अंग्रेजी में किसको मिला है? स्ट्रिन किर्रे। इनकी उपन्यास स्प्रिट नाइट के लिए मिला है, स्प्रिट नाइट के लिए मिला है। मैथिली की मैं पहले ही बता दिया हूं, म से मैथिली, म से महेंद्र मंगलिया, इनका निबंध प्रबंध संग्रह के लिए मिला है। संस्कृत में दीपक जी को मिला है, दीपक कुमार शर्मा को। तो ध्यान रखिएगा। कहाँ में विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा? जी हाँ, कहाँ में विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रगति मैदान के पास ना, नई दिल्ली में प्रगति मैदान, ध्यान रखिएगा। आइए, जनवरी 2025 को पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल जल्लीकट्टू तो जानते हैं कि आप तमिलनाडु में होता है, तो ये बहुत वो नहीं है, आप इसको कर लेंगे इजीली। जल्लीकट्टू कहाँ में? तमिलनाडु, डी ऑप्शन सही। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू भी 15वें राष्ट्रपति हैं। और जो राष्ट्रपति बने हैं, अच्छा, जगदीप धनखड़ 14वें थे, लेकिन जब सीपी राधाकृष्णन बने हैं 15वें, तो तीनों 15वें हैं।
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों ध्यान रखिएगा। आइए, 16 दिसंबर 2024 को भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2024 जीता है? तो ये चाइना को हराया है। किसको? चाइना को। आइए, 28 नवंबर को भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित की लॉजिस्टिक ड्रोन को शामिल किया है। वह लॉजिस्टिक ड्रोन क्या है? तो भारतीय सेना का लॉजिस्टिक ड्रोन जो है वह 2.0 है और ये प्रशिक्षण करने के लिए एकलव्य बनाया है। ड्रोन है सबल 2, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 12 नवंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम बने हैं। इनका यह तीसरा कार्यकाल है। नवीन रामगुलाम का यह कौन सा कार्यकाल है? तो यह तीसरा कार्यकाल है। आइए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो वन जान ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, तो वहीं मनाएंगे भाई। चलिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पुस्तक है, पंकज मिश्रा की पुस्तक है। ये पंकज मिश्रा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बताएंगे कि पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है यहाँ से, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। आइए देखिए, पंकज मिश्रा जो विकल्प है कौन सा है? तो पंकज मिश्रा विकल्प बी में है, ध्यान रखिएगा, विकल्प ध्यान रखना है आपको। आइए, हम आते हैं जस्ट ए मर्सिनरी। जी हाँ, जस्ट ए मर्सिनरी, ध्यान रखिएगा। अभी पंकज मिश्रा वाला क्लियर हो गया, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आइए, हाँ, क्या कह रहा है? जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक किसने लिखी है? बहुत अच्छा सवाल है, ये पुस्तक से प्रश्न आता है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अब कहेंगे कि ये तो सब रहे हैं, रघुराम राजन नहीं, उर्जित पटेल नहीं, शक्तिकांत दास नहीं। इनका नाम है डी सुब्बाराव। जी हाँ, डी सुब्बाराव, यही है जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक के लेखक। आइए, अगला प्रश्न, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। जी हाँ, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये पुस्तक के लेखक तो रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड। आइए, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा गया है? तो अब भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जो नया नाम है वह हो जाएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। जी हाँ, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है ये इसका नया नाम हो जाएगा। चलिए, ग्रैंड मास्टर बनने वाले चौथी भारतीय महिला, चौथी की पूछ रहा है, तो चौथी जो भारतीय महिला बनी है वो बनी है दिव्या देशमुख। ये ग्रैंड मास्टर बनी है, चौथी महिला है ये। चलिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का विजेता जो रहा था वह था झाओ जिन झोंग। जी हाँ, नाम है झाओ जिन झोंग, ध्यान रखिएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का विजेता झाओ जिन झोंग, याद रखेंगे। आइए, 52वां विंबलडन ओपन 2025। देखिए, ये ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन सब पूछेगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा। विंबलडन ओपन तीसरे नंबर पर होता है और इसकी जो महिला जीती हैं वो ईगा स्विटिक। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, ईगा स्विटिक। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीती हैं वो मेडिसन कीज, महिला की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद कोको गॉफ की बात करोगे तो ये फ्रेंच ओपन जीता है, कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीता है। आरियाना साबालेंका की बात करेंगे तो यह अमेरिकी ओपन जीता है। ये अमेरिकी ओपन, मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलिया ओपन, कोको गॉफ फ्रेंच ओपन, ईगा स्विटेक विंबलडन ओपन। चारों का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करा दूं, आरियाना साबालेंका तो ए से आरियाना और ए से अमेरिका, यानी अमेरिका को यूएस ओपन भी कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ए से ऑस्ट्रेलिया मत समझ लीजिएगा, यूएस आरियाना साबालेंका, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद कोको गॉफ की बात करें, गॉफ में आखिरी में फ आता है तो ये फ्रेंच ओपन हो जाएगा, ये फ्रेंच ओपन हो जाएगा। चलिए, ये भी याद हो गया। अब आते हैं ये ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैं बता दिया हूँ मेडिसन कीज। जी हाँ, कीज मेडिसन कीज, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का है, ठीक। अब एक बच गया क्या? विंबलडन, तो ईगा स्वियाटेक, ध्यान रखना है। ये आपको चारों याद रखना है, यहां से प्रश्न आएगा। चलिए, 52 हो गया। 53वां बीसीसीआई अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बना है? बीसीसीआई अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, तो ये जसप्रीत बुमराह, यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह बना है, ध्यान रखिएगा। आइए, अगला प्रश्न, ये प्रश्न है 54वां।
2025 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया करीना मचांडो, नाम याद रखिएगा, मारिया करीना मचांडो इसका नाम है। ये इन किस देश से संबंधित है? ये मारिया करीना मचांडो, इनका संबंध है जो है वह है वेनेजुएला से। कहां से संबंध है? वेनेजुएला से। इनको शांति के क्षेत्र में मिला है, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। देखिए, नोबेल पुरस्कार रट के जाइएगा, और जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं ये रट के जाइएगा। अगर नहीं रट के जाइएगा, नहीं पढ़ के जाइएगा, तो भाई एग्जाम में छितरा जाइएगा। मैं फिर कह दे रहा हूं, इन दोनों टॉपिक से प्रश्न निश्चित ही रहेगा। अगर इनको आप हल्के में ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, है ना। मारिया कोरिना मचांडो वेनेजुएला के हैं, और इनको क्यों मिला है ये भी जान लीजिए। तानाशाही, ये लोकतंत्र में जो तानाशाही होता है उसका शांतिपूर्ण परिवर्तन और साहसिक कार्य के लिए इनको मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, तानाशाही लोकतंत्र में इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखते हैं अगला। अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता प्रीतिपाल, प्रीतिपाल का संबंध किस खेल से है? तो प्रीतिपाल का जो संबंध है, पी से प्रीति और पी से पैरा एथलेटिक। तो ध्यान रखिएगा, पैरा एथलेटिक। आइए आखिरी सवाल है 56वां। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्राप्त करता सुभाष राणा, सुभाष राणा का संबंध किससे है? तो सुभाष राणा जो है यह पैरा शूटिंग है। जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 प्राप्त करता सुभाष राणा का संबंध पैरा शूटिंग। आपसे सीधा पूछेगा सुभाष राणा पैरा शूटिंग, प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मैं फिर कह दूं, जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।